इन्होंने टच किया है 2 छोटी बच्चियों को। सर आपके सामने माना है ना सर? आपके सामने माना है ना सर? जी मैं समझ रहा हूँ। आपने छोटी बच्ची को गलत तरीके से टच किया। आप हाथ जोड़ करके कैमरा में देखकर बोलिए अगली बार ऐसा नहीं होगा। ईश्वर की कसम खाता हूँ अगली बार ऐसा नहीं होगा। कानूनों का सम्मान करूँगा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। छोटी बच्चियों का सम्मान करूँगा, हर लड़की का सम्मान करूँगा, किसी लड़की को गलत तरीके से टच नहीं करूँगा। नमस्ते, जय हिंद साथियों। आपको इस रील को या इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और इसे टाइम निकाल करके पूरा देखें। टाइम निकाल करके पूरा क्यों देखें, पहले कह रहा हूँ ज़रूर देखें। एक जागरूक नागरिक होने के नाते और एक जागरूक युवा से सुनने के नाते ज़रूर देखें। ये आपकी बेटियों की, बहनों की, आपकी माताओं की सुरक्षा के लिए गलत चीज़ आज आंखों से देखी है और उसका खंडन किया है। जिस हिसाब से कर पाया हूँ उस हिसाब से किया है। गुस्सा दौड़ रहा है, सदमा लगा है वो चीज़ देख के। पहली बार इनकाउंटर सामने हुई है, वो चीज़ पहली बार उस चीज़ को सामने होते हुए देखा है और खंडन जितना कर पाया किया है। बता रहा हूँ पूरा ज़रूर देखिए। आप अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए बाहर बेशर्म लोग घूम रहे हैं। मैं सदमे में आ गया था लिटरली। मैं आपको बताऊँ, ये इंसान ने अराउंड 20+ होगा, 22-23 का। सोचिए 9 साल की बच्चियों को इस तरीके से जा कर के उनके ऊपर टच हुआ है। इस तरीके से जाकर के 2 बच्चियों के ऊपर टच हुआ है। उन बच्चियों ने जस्ट देखा और चले गए। इन बच्चियों को क्या पता कि ये बेड टच कर रहा है। उसकी आंखों में मैंने हवस देखी। मैंने उसे बोला, मेरी आदत है मैं सबसे इज्जत से बात करता हूँ और हिंसा को अवॉइड करता हूँ। मैंने उससे पूछा कि आपने इन बच्चियों को गलत तरीके से टच किया। उन्होंने मुझे इग्नोर किया, मैंने पीछा किया। फिर मैंने उनको जब रोका तो उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ। मैंने बहुत डराया। कैसे डराया? मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ, मैं लोगों को जमा कर सकता हूँ, ये अपराध है, ये जुर्म है। मैंने हिंसा नहीं की, मैं जितना कर सकता था साथियों मैंने किया। पहली बार मैंने देखा और मैं शायद से ये कह सकता हूँ कि अगली बार वो इंसान ना करे। पर अगर करता भी है तो उन बच्चियों का क्या कसूर? उन्होंने नॉर्मल टी-शर्ट और छोटी सी वो पहन रखी थी। पर सोचिए आप 8-9 साल की बच्चियाँ जो साथ में जा रही हैं, भरा माहौल, भरा बाज़ार, बहुत गंदी उसकी नज़र में मैंने देख लिया था साथियों। मैं झूठ नहीं बोल रहा। और उसने भी माना कि मैं अपनी गलती मानता हूँ। पर ये गलती हो सकती है। सदमा मुझे इसीलिए लगा कि पहली बार आंखों के सामने ये चीज़ देखी और जितना मैंने उस इंसान का खंडन कर पाया मैंने किया। मैं फालतू वहाँ पर हिंसा नहीं करना चाहता था। और ये भी देखिए, एक होता है काइंडनेस होती है मन के अंदर, ईश्वर की दया है। पर मैं जितना खंडन कर पाया, मैं जितना चिल्ला पाया, जितना डांट पाया उतना डांटा है मैंने। और शक्ल उसकी कैद कर ली अपने कैमरे में। साथियों 9 साल की बच्चियाँ हैं, अब इन्हें कैसे सेल्फ डिफेंस सिखाएं? इन्हें क्या रीज़न बताएंगे हम सेल्फ डिफेंस सिखाने का? कि बाहर शैतान घूम रहा है, शैतान से भी जो बदतर होता है वो घूम रहा है। साथियों इन्हें हम जानवर नहीं कह सकते जो ऐसे लोग घूम रहे हैं। जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं। कि ये किस तरह की लस्ट होती है, किस तरीके का सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। छोटी बच्चियाँ, 22 साल का बंदा 8-9 साल की लड़कियों को बैड टच कर रहा है। और क्यों बच्चियों को शिकार बनाते हैं ये? क्योंकि बच्ची जागरूक नहीं है। और बच्ची इतनी छोटी बच्ची समझेगी भी कैसे इस चीज़ के बारे में? इतनी छोटी बच्ची को आप क्या बताएंगे, बेटा शैतान घूम रहे हैं, यदि ऐसा हो तो फिर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप ये सीखो, ये करना। अगर उन बच्चियों को पता होता। देखिए मैं मानता हूँ 9-10 साल की बच्चियों को कैसे बताएं, हम क्या बताएं? लैक ऑफ एजुकेशन इतना है। वो बंदा भी अनएजुकेटेड था जिसने छेड़ा है। वो बेटियाँ से गुड़ियाँ हैं छोटी सी इतनी। अब देखिए रेप इतने हो रहे हैं। वो अगर वही रेप हो सकता था दोनों गुड़ियाओं का, गैंग रेप हो सकता था। उसने 3 बार 4 बार उसने बार बोला मैं अपनी गलती मानता हूँ, हाथ जोड़ करके। मैंने उसके ऊपर बहुत चिल्लाया और ईश्वर की दया से उसकी शक्ल कैमरे में कैद कर ली है। साथियों बाहर बेशरम दरिंदे घूम रहे हैं, शैतान घूम रहे हैं, दानव घूम रहे हैं। अपनी बेटियों को, बहनों को, सभी लड़कियों को
हर उम्र की, छोटी से लेके बड़ी, सबको पता होना चाहिए सेल्फ डिफेंस बहुत बेसिक जो है, बहुत बेसिक सेल्फ डिफेंस छोटी बच्ची तक को भी पता होना चाहिए। थोड़ी समझ हो, बैड टच गुड टच सिखाएं। और पेपर स्प्रे यदि वो 10, 11, 12 की है तो पेपर स्प्रे दे सकते हैं आप उन्हें। और क्योंकि बाहर बेशरम लोग घूम रहे हैं, उनके अंदर हया नहीं, लिहाज नहीं है, और ज़मीर पता नहीं कैसे इजाज़त देता है, या ज़मीर नहीं है उनके अंदर ज़मीर नहीं, वो बहुत बुरे लोग घूम रहे हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। जो बाहर दानव घूम रहे हैं, कोई भी मेल हो, मेल की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी मेल हो, उसके कितने ही बॉडी बनी हो, उसने कितने ही 6 पैक्स बना रखे हो, वो कितना ही बड़ा हो, मगरमच्छ हो, वो गॉडजिला हो, भालू हो, उसके अंदर कितनी भी ताकत हो, क्योंकि बाहर बेशरम लोग हैं, उस वजह से मेरे को भी ये बात कहनी पड़ रही है कि एक पुरुष का प्राइवेट पार्ट इतना सेंसिटिव होता है कि इस प्राइवेट पार्ट पे यदि मार दिया जाए, इस प्राइवेट पार्ट पे यदि लात मारी जाए, घूसा मारा जाए और पूरा दम लगा के मारा जाए, तो वो कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर है, थॉर है, जो भी है, थैनोस है, वो उस टाइम ही दर्द में आ जाएगा। उस टाइम ही वो दर्द में आ जाएगा। किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो, गलत टच हो, आप कार्रवाई कर दें, आप कार्रवाई कर दें। जो पुरुष का प्राइवेट पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और उसके ऊपर जितना कड़े से कड़ा प्रहार कर सकते हैं वो करें। बेसिक सेल्फ डिफेंस हर एक को आना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। बेसिक सेल्फ डिफेंस, आँखों में, आँखें सेंसिटिव हो गई, काट लीजिए, और किसी सेंसिटिव पार्ट पे काट लीजिए, यहाँ गर्दन पे काटना, और जो है नाक, आँखें और गर्दन पे लात, प्राइवेट पार्ट हो गया, गिरा देना। और काटना भी एक बहुत अच्छा है, यदि काटेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पे भी काटा, कहीं भी काटा, बहुत दर्द होता है काटने में भी। ये आँखों में है, आँखों में नाखून डाल देना, और प्राइवेट पार्ट पे। ये सेल्फ डिफेंस हर एक को आना चाहिए कि यदि कोई भी कुछ भी किसी तरीके का इस तरह से गलत टच, किसी भी बेटी को, किसी भी लड़के को, यदि कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, कोई सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो आपके पास बेसिक सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। प्राइवेट पार्ट पे मार दीजिए, जितना ज़ोर से हो पाए मार दीजिए। आपको लगेगा कि ऋषि बदतमीज़ी से बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, बाहर बदतमीज़ लोग घूम रहे हैं, उस वजह से मुझे ये चीज़ मेंशन करनी पड़ रही है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। और क्या सेक्सुअल अट्रैक्शन मिल जाएगा हमें 9 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची से? 9 साल की बच्ची कितनी गंदी तरीके से, और नज़र मैंने देखी थी, मैं बयान नहीं कर सकता आपको। धड़कनें तेज़ हो गई थी, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, चिल्ला रहा था, गुस्से में था, बार बार धमकी दी, पुलिस को बुलाऊंगा, लोगों को जमा करूंगा। आखिर में माफ़ करना पड़ा, क्योंकि वो गलती मान चुका था, और मैंने कैमरे में भी उसे कैद कर लिया। मैंने उसे इतना डराया, इतना चिल्लाया, उसके ऊपर इतना चिल्लाया कि शायद वो ना सोचे दोबारा ये काम करने का। पर इसके जैसे करोड़ों हैं, भारत में ही करोड़ों मिल जाएंगे आपको, अनएजुकेटेड हैं, और पता नहीं क्या छोटी बच्चियों में क्या सेक्सुअल अट्रैक्शन मिल जाता है। साथियों, अपनी बेटियों को समझाएं बेसिक सेल्फ डिफेंस। मैं ये मानता हूँ कि 9-10 साल की बच्चियाँ नहीं समझ पाती, पर हमें समाज में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। साथियों, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, मुझसे जुड़िए साथियों, मुझसे जुड़िए। मैं इस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे पैसों की कोई लालच नहीं, मुझे ये चाहिए कि भारत में बेटी यदि 3 बजे भी घर आ रही है तो वो सेफ़ और सुरक्षित आए, पूरी सेफ्टी बेटियों के लिए हो। सोचिए, बहुत भरी बाज़ार में मेरे सामने की बात है साथियों, उसके अंदर ज़मीर नहीं था, शर्म नहीं थी, कुछ भी उसके अंदर डर नहीं था कि इतनी भरी जगह पे उसने जो है ऐसा काम किया। फिर एक वीडियो जब मैंने निकाली, उसके अंदर मैं, देखिए वो वीडियो पूरी नहीं निकाल पाया, फर्स्ट टाइम हुआ था, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, चिल्ला रहा था उसके ऊपर, खूब चिल्लाया, बहुत डराया उसे। साथियों, उसने कहा मैंने पी रखी है। लैक ऑफ एजुकेशन है। कोर अगर देखें, बिल्कुल नीचे जा करके देखें, तो लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। यदि ये इंसान जो अपना नाम अभिषेक बताता है, ये इंसान यदि पढ़ा लिखा होता, थोड़ी बहुत वैल्यू समझ आती, थोड़ा बहुत मॉरल होता, थोड़ा बहुत ज़मीर होता, तो ऐसी हरकत कभी ना करता। साथियों, मुझसे जुड़िए। मैं राजनीति इसीलिए कर रहा हूँ, मैं आज प्लान बताता हूँ आपको
कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बन करके ऐसे ऐसे कानून लाऊं भारत में जिससे ना केवल महिला सुरक्षा तो परिपक्व, हर रेपिस्ट को दंड, जुडिशरी को एकदम टॉप लेवल पे पहुंचाऊंगा कि निर्दोष को जो है बिल्कुल भी सज़ा नहीं मिल रही। आजकल निर्दोषों को भी सज़ा मिल जाती है, निर्दोषों को भी फांसी पे चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मॉरल को लेके आएंगे इसके अंदर, और विकास करना है साथियों भारत का। जितने कैपेबल लोग हैं मेरे साथ जुड़िए, मुझे पैसों की नीड नहीं है, सत्ता की कोई वो नहीं है। मुझे चाहिए कि यदि मैं पॉलिटिक्स भी करूं तो जैसे जो 4-5 रोटी होती है मतलब दिन के, वो मिल जाए, और भारत की सेवा करनी है, भारत का विकास करना है। इसीलिए मुझे प्रधानमंत्री बनना है। यदि प्रधानमंत्री मैं ना बनूं तो मेरे जान पहचान का या मेरी पार्टी का कोई इंसान बने। इसीलिए मैंने फॉरवर्ड ब्लॉग ज्वाइन की, इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हूँ। एजुकेशन मॉडल मुझे घटिया लगता है देश का, एजुकेशन मॉडल को इम्प्रूव करना है, फूड सेफ्टी इंक्रीज़ करनी है। साथियों, आपने अपना टाइम दिया है, जितने लोग जुड़ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, निडर हैं, भारत के लिए करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़िए। किसी न किसी तरीके से हम काम करेंगे। उस ईश्वर की भी दया होगी, वो भी देखेगा और हम आगे जाएंगे। हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का, हमारी जान पहचान का प्रधानमंत्री बनेगा, हमारी सरकार बनेगी। फिर हम ना केवल महिला सुरक्षा पर एक चीज़ करेंगे, एजुकेशन मॉडल इम्प्रूवमेंट, विमेन सेफ्टी एट टॉप लेवल। बाहर के हर देश में रेपिस्ट को जो है शूट टू किल है, फांसी है, सर कलम है। भारत में क्या? भारत में रेपिस्ट को मालाएं पहनाई जाती हैं। कितने एग्जाम्पल हैं, बेल पे छोड़ा जाता है रेपिस्ट को। और जो निर्दोष हैं उन्हें 5 साल से बेल भी नहीं मिली। उमर खालिद स्टूडेंट एक्टिविस्ट, स्कॉलर, पर उन्हें बेल या पेरोल कुछ क्यों नहीं मिला, जबकि राम रहीम बाबा रेपिस्ट को बार पेरोल मिलता है भारत के अंदर। ये कैसा कानून है? क्या प्रधानमंत्री जी, मैं डरता नहीं हूँ साथियों, मैं मर जाऊँगा लेकिन ऐसे घटिया सिस्टम से जो है डरूँगा नहीं। आवाज़ पूरी उठानी है साथियों। मैं आपसे सभी से जो है हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, जुड़े, साथ में संगठित हों, आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें। हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बेटियों को थोड़ा बहुत समझाएं, सेल्फ डिफेंस। मैं बार बोलता हूँ क्योंकि बाहर दरिंदे लोग हैं, बाहर दरिंदे लोग घूम रहे हैं, इसीलिए मुझे भी ये बात करनी पड़ेगी कि एक मेल का प्राइवेट पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है। यदि कोई आपके साथ गलत हरकत करता है तो उसके प्राइवेट पार्ट पर, उस इंसान के प्राइवेट पार्ट पर ज़ोरदार प्रहार करें, चाहे लात मारे, चाहे घूसा मारे, कुछ भी करें। प्राइवेट पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे नीचे हैं इस चीज़ के ऊपर, ये चीज़ ऊपर है। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है क्रांति, ये चीज़ है रेवोल्यूशन, और एक अच्छे वे में रेवोल्यूशन लाना है जिसमें हिंसा ना हो। भारत के अंदर रेपिस्ट को बेल मिल रही है, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट का नाम खराब हो चुका है, पेंडिंग केसेस पड़े हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, 16 मिनट में एक केस हो रहा है। ये सच है, इस सच को छुपाया नहीं जा सकता। इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि भारत में सब चंगा सी, ये नहीं बोला जा सकता, ये बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। – 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है। आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जुड़िए, और जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।